Good morning to all of you. Today I am going to discuss combined exercise of factorization part 2. See first part, question number 1, A part. 25a plus b whole square minus 16a minus b whole square. आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं. आंसर 1, A पार्ट. आप ध्यान से देखिए, यहां पर 25a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है. 25a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 16a माइनस बी होल स्क्वायर. तो आप क्या काम करिए, यहां पर इस 25 को 5a प्लस बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. ध्यान से देखिए, और बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी इसको ऐसे लिख लीजिए 4a माइनस बी होल स्क्वायर. अब आपका ये a हो गया और ये आपका b हो गया. ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया. अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए. a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस b, दैट इज दिस वन, a प्लस b और a माइनस b, a माइनस b, ये आपका आ गया. आप इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए. 5a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 4b, यहां पर 5a प्लस 5b माइनस 4a और माइनस इंटू माइनस प्लस 4b. अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. 5 प्लस 4 9a और 5b माइनस 4b प्लस का b. ठीक है, ऐसे ही यहां पर आ जाइए. 5a माइनस 4a a हो जाएगा और 5b प्लस 4b 9b हो जाएगा. ये आपका फैक्टर हो गया. आपने जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट. 63p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 7. याद करिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे पहला काम है कॉमन लेना. यहां पर भी हमने कॉमन देखा, लेकिन यहां पर कॉमन नहीं मिला. यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर 7 कॉमन आ रहा है. तो 7 9 जा 63, ये आ गया माइनस का 1. अब आप ध्यान से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3pq का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. देखिए बच्चों ध्यान से, अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं. a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस वन, ये इसका आंसर हो जाएगा. सबसे पहला काम क्या किया आपने, कॉमन लिया. अब हम लोग सी पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट. a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4. यहां पर बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर एक आइडेंटिटी लग रही है, और अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वैसा दिख रहा है. देखिए ध्यान से, अगर आप यहां पर ऐसे लिख देंगे तो कुछ गलत तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी आपका ऐसे लिखा हुआ है. फिर यहां पर देखिए ध्यान से, ऐसे लिख दिया. अब यहां पर प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है. अब आप ध्यान से देखिए, जो आपका a है वो यहां पर क्या है, a स्क्वायर है. तो आपने a स्क्वायर लिखा b स्क्वायर. अब आप सभी लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b होल स्क्वायर. तो आपका हमारे में a क्या है, a स्क्वायर है, और हमारे में b क्या है, b स्क्वायर है. तो आपका ये प्रूफ हो गया. आप इसको दो बार लिख दीजिए तो ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कोई बहुत कठिन नहीं था. बहुत ध्यान से आपको काम करना है. कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करनी है, बहुत ही कूल होकर के आपको काम करना है. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन है 5 माइनस 4x माइनस 12x स्क्वायर. देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल को जो लिखने का तरीका होता है वो x की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है. तो मैं आपको एक सही राय दे देता हूं, सही एडवाइस देता हूं. जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप यहां पर देख रहे हैं कि माइनस का 12x स्क्वायर आ रहा है. आप क्या काम करिए, देखिए सब में कोई चीज कॉमन तो आ नहीं रही है, ठीक है. आप यहां से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए.
माइनस साइन कॉमन लेने से मैं अभी बताता हूं आपको क्या होगा यहां पर। देखिए ध्यान से, आपका ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से समझ में आ रहा है। अगर ये इस टाइप से लिखा होता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में। अगर आपने क्या काम किया, माइनस साइन कॉमन लिया, ये चीज और ये चीज दोनों सेम लिखी हुई है। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस सही लिखा है, माइनस इंटू प्लस माइनस सही लिखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस सही लिखा है। आपने इस एक्सप्रेशन को आपने इस टाइप से लिख दिया। अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये एक ट्राइनोमियल है और मैंने आपको बताया था कि यहां पर स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स का फार्मूला लगाइए। स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म जो आपका टाइप 4 है, स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स जो आपका टाइप 4 था, मैंने आपको सिखाया था कि आप यहां पर इस 4 की जगह ऐसा काम करिए, इस b को आपको स्प्लिट करना है। ये मैंने आपको सिखाया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको मैंने सिखाया था। अब आप क्या काम करिए, ये a है, ये b है, ये c है। अब पहली बात मैंने आपको सिखाया था, अगर यहां माइनस है तो इसका मतलब है कि यहां डिफरेंस से 4 आएगा, यहां पर आपका डिफरेंस से 4 आएगा। तो आप क्या काम करिए, 12 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए और 5 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अब आप यहां पर दिमाग लगाइए कि किस तरीके से ये 4 आएगा, और मैंने आपको बताया कि अब यहां पर डिफरेंस से आएगा क्योंकि यहां पर माइनस है। आइए कोशिश करते हैं। देखिए 3 टू जा 6 और 5 टू जा 10, 10 माइनस 6 करने पर आ रहा है, डिफरेंस से हो गया हमारा। अब आप क्या काम करिए, यहां पर 12x स्क्वायर प्लस इस 4 की जगह आप क्या लिख दीजिए, 10 माइनस 6, ये आपने लिख दिया। मैंने आपको समझा रखा है कि अगर यहां माइनस है तो इसका मतलब है डिफरेंस से आएगा, और अगर यहां प्लस होता तो इसका मतलब सम से आता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 12x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस 6x माइनस 5। अब आप देखिए ध्यान से यहां पर, अब यहां पर आप क्या करिए, यहां पर ग्रुप बना लीजिए। तो यहां पर 12 और 10 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, आपका 2 आएगा, 2x। तो 2 6 जा 12 प्लस 5। यहां पर माइनस का 1 कॉमन लीजिए। जैसे ही आप माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो आपका 6x प्लस 5 आ जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप चेक करिए, माइनस इंटू प्लस माइनस सही आ रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस सही आ रहा है। ये माइनस लगे रहने दीजिए बाहर, समझ लीजिए ये -1 है। अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अब 6x प्लस 5 आपका कॉमन आ रहा है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना। अब आपका जो भी आंसर आ रहा है वो समझ लीजिए आपका ये आंसर आ रहा है, माइनस का 6x प्लस 5, 2x माइनस 1। अब चाहे तो आप इस माइनस की मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो ये आप ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस 2x और 6x प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से लिखा हुआ है तो आप माइनस साइन को कॉमन ले लिया करिए। आप हमेशा ये कोशिश करिए कि ax स्क्वायर का टर्म आपका प्लस का हो, जबरदस्ती प्लस नहीं करना है। आप माइनस साइन कॉमन लेकर के उसको प्लस कर लीजिए, उससे समझने में आसानी रहती है। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 3y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 8, यहां पर भी वही काम करते हैं। अब यहां प्लस है तो इसका मतलब है ये 10 आपका क्या होगा, a और c के प्राइम फैक्टर करने के बाद आपका सम से आएगा, डिफरेंस से नहीं आएगा। तो 3 इंटू 8, अब आप खुद ही समझा लीजिए मुझे कि यहां पर 10 कैसे आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 से आपका 10 आ जाएगा। क्योंकि यहां प्लस है तो इसका मतलब है कि प्लस से ही आएगा आपका। तो ये आपका 3y स्क्वायर प्लस 10 की जगह आपने क्या लिखा बच्चों, 6 प्लस 4, ये हो गया। अब 3y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 4y प्लस 8। अब आप क्या करिए, ग्रुपिंग कर दीजिए। 3y यहां पर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। यहां पर आप 4 कॉमन ले लीजिए। अब ये आपका y प्लस 2 जो है वो कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है बच्चों। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन का लेक्चर देखा है, लेक्चर 1, तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। पार्ट 1 जो है इंट्रोडक्शन का, वो आप देखिए ध्यान से, आप आराम से सारी बातों को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आइए सी पार्ट करते हैं। 14x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 8, यहां पर क्या है बच्चों,
यहां पर आपका प्लस है, यहां प्लस है, इसका मतलब है आपका सम से ही 23 आएगा। आइए करते हैं। 14 को आप फैक्टराइज कर लीजिए 2 इंटू 7, और 8 का तो आपको मालूम ही है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप किसी तरीके से दिमाग लगाइए, यहां पर इनकी हेल्प से कुछ दिमाग लगाइए कि आपका 23 आ जाए। कोशिश करिए। और ये भी आपको पता है कि सम से आएगा 23। तो देखिए 7 टू द 14, 14 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 plus 7, 16 plus 7 से आपका 23 आ जाएगा। यहां पर करते हैं हम लोग 16 plus 7, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां प्लस है तो इसका मतलब है सम से आएगा। तो 14x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 7x प्लस का 8। अब ऐसे भी आप ले सकते हैं, चलिए ऐसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप 2x कॉमन ले लीजिए तो 7x माइनस का 8, यहां पर माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए 7x माइनस 8 आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन होगा, चेक करके देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप 7x माइनस 8 जो है वो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, यहां डिवाइड कर 2x आएगा, यहां पे क्या -1 आएगा। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत ही आराम से आपको करना है। आइए डी पार्ट करते हैं। 10, ये आपका डी पार्ट है। 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 21 पी क्यू प्लस 9। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहां पर भी हम लोग, अब आप कहेंगे सर यहां तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो 2 वेरिएबल से आपको परेशान नहीं होना है। आपको देखना है ट्राइनोमियल है, यहां प्लस है, इसका मतलब है 2 को ऐड करके आपका 21 आएगा। ए और सी को आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। यहां पर क्या है आपका 10 है, 2 इंटू 5, यहां क्या है 9 है, 3 इंटू 3। अब आप दिमाग लगाइए कि आपको ऐड करके 21 लेके आना है। तो मेरा आ गया 5 3 जा 15 और 2 3 जा 6, 15 प्लस 6 से मेरा 21 बन जाएगा। आइए करते हैं। 10 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 21 की जगह 15 प्लस 6 लिख लीजिए आप, ये लिखा आपने। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस का 15 पी क्यू माइनस का 6 पी क्यू प्लस का 9। अब आप यहां पे कॉमन लीजिए, 10 और 15 में कॉमन 5 आएगा, पी क्यू कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आपका 2 पी क्यू माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए 2 पी क्यू आपका यहां प्लस में है, तो आप क्या काम करिए, माइनस का 3 कॉमन ले लीजिए आप। तो आप ऐसे लिख दीजिए, चेक करके देखिए कि आपने सही किया कि गलत। माइनस इंटू प्लस माइनस सही आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस सही आ रहा है। अब आप ये चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले लीजिए, 2 पी क्यू माइनस 3, ये कॉमन आ गया। तो कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो ये आपका आंसर आ गया। सवाल कोई कठिन नहीं है बच्चों, बस केवल आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप को सॉल्व कर। यहां पर क्या करना है बच्चों, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए और आप देखिए कि आपका जो बी है वो ए और सी के बीच में जुगाड़ करके आपका आ रहा है। और आपको मैंने समझाया भी कि अगर यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर यहां प्लस है तो इसका मतलब है सम से आएगा बीच का नंबर बी, और अगर यहां माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब डिफरेंस से आपका बी आएगा। ये सबसे बड़ा हिंट है। अब आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी काम करना है ए इंटू सी को प्राइम फैक्टर में आप ब्रेक कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फैक्टराइज एंड देन डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। समझ लीजिए यहां पर बच्चों 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों को फैक्टराइज करना है और डिवाइड कर देना है। बस आपको केवल इतना काम करना है। फैक्टराइजेशन मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। टाइप 1 कॉमन लेना है, टाइप 2 ग्रुपिंग करना है, टाइप 3 यूजिंग आइडेंटिटी लगाना है, टाइप 4 आपको स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स करना है। ये चारों टाइप आप सीख चुके हैं। बस केवल आपको यहां पे क्या करना है, 2 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आप पहले का आप फैक्टराइजेशन करिए, सेकंड का फैक्टराइजेशन करिए अगर हो रहा है पॉसिबल, और फिर उसके बाद डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, 44 पहले मैं न्यूमरेटर वाली बात करता हूं, पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ये आपका न्यूमरेटर हो गया और बाई ये आपका डिनोमिनेटर हो गया।
तो 44x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर। पहली बात क्या मैंने आपको बताया था, कॉमन लेना। अब आप ध्यान से देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पे क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां पर आपका जो है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करिए, कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, तो यहां पर आपका ये आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अभी मैं केवल आपको न्यूमरेटर पार्ट समझा रहा हूं। अब ये आपको स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पर a की वैल्यू 1 है और यहां 24 है और यहां माइनस है। अब इसका मतलब है 24 के आप पहले प्राइम फैक्टर करिए, 2 2 जा 4 3 जा 12 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब आप दिमाग लगाइए कि आपको डिफरेंस से 5 लेके आना है। तो देखिए मेरा आ रहा है 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 से मेरा 5 आ जा रहा है। तो आप देखिए ध्यान से इसको, मैंने क्या काम किया, यहां पर 5 की जगह क्या लिखा, 8 माइनस 3 लिखा, ये किया आपने 44x स्क्वायर, ये आया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस का 24। अब आप यहां पर क्या करिए, यहां पर ग्रुपिंग कर लीजिए, इसका इसके साथ ग्रुप सेट हो गया, यहां पर इसका इसके साथ ग्रुप सेट हो गया। जैसे आपने अभी सीखा है, यहां पर x माइनस 8 कॉमन लेने का मतलब आपको मैंने बताया था हर एक टर्म में डिवाइड करना, ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, न्यूमरेटर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका न्यूमरेटर आ गया। अब आप देखिए डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, अब आपको इसका आंसर तो आपने निकाल लिया, अब आपको करना क्या है, आपको n बाई डी करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको डिवाइड करना है ना डिनोमिनेटर से। तो अब आप देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या दे रखा है, 11x x माइनस 8। देखिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, x माइनस 8 कैंसिल हो गया, यहां x से ये कैंसिल हो गया, ये पावर कम हो गई, तो आपको कितना आ जाएगा, 44x x प्लस 3 अपॉन 11, 11 4 जा 44। ये क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24। पहले हम लोग न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये लिखा आपने, यहां पर 3 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही आप 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस 8 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 3 27 x स्क्वायर वाई स्क्वायर z माइनस 8, ये आपका हो गया न्यूमरेटर। अब आप डिनोमिनेटर को कर लीजिए, डिनोमिनेटर पहले से ही सिंप्लीफाई है, 27xy z माइनस 8। अब आपको क्या करना है, n बाई डी करना है, n बाई डी कर लेते हैं, 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर z माइनस 8 अपॉन 27xy z माइनस 8। z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, यहां पर आप डिवाइड करेंगे 27 से 27 कट गया, यहां पर ये सिंपल करेंगे तो x आ जाएगा, ये सिंपल करेंगे तो y आ जाएगा, यानी कि केवल आंसर xy आएगा। कोई कठिन सवाल नहीं था, आपने जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किया और आपका आंसर आ गया। पहला काम है आपको क्या करना है, कॉमन देखना है, दूसरा काम है ग्रुपिंग करना है, तीसरा काम है यूजिंग आइडेंटिटी लगाना है, और चौथा काम है स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स। आपको मैंने सारे फैक्टराइजेशन की जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो मैंने आपको समझा रखे हैं, बस केवल आपको डिवाइड करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे 5 कॉमन लिया आपने, 5p स्क्वायर माइनस का 5p प्लस का 4। अब आप यहां पर स्प्लिटिंग इनटू मिड टर्म्स कर दीजिए, यहां पर a क्या है 1 है, c क्या है 4 है। अब 4 है तो 4 इंटू 1 मान लीजिए, आपको पता है यहां प्लस है, तो यानी कि 4 प्लस 1 करने पर 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 4 प्लस 1 करने पर 5 आ जाएगा, बस अब आपका आंसर आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस का p प्लस का 4। अब आप क्या करिए, ग्रुपिंग कर लीजिए, 5p कॉमन लिया, p माइनस 4, यहां माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, p माइनस 4, कोई भी कंफ्यूजन है चेक करिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपका p माइनस 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने का मतलब हर एक टर्म में डिवाइड करना, ये आपका न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। और डिनोमिनेटर क्या है आपका, p माइनस 1 है, तो n बाई डी कर देते हैं, 5p माइनस 4 p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1, ये p माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 5p माइनस 4। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बस केवल आपको बहुत ही ध्यान से कूल होकर के काम करना है।
आपको पहले फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 3 में और उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है। थैंक यू वेरी मच।